और मोदी जी को कहने के लिए कि मोदी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वार्ता उनसे नहीं कर रहे इसलिए कि आपको लग रहा है कि ये कुछ लोग हैं, बाकी लोग जो घरों में बैठे हमारे साथ हैं, आपको बताने के लिए कि ये लोग जो बैठे हैं ये सब बिलों के विरोध में हैं। कि मोदी जी आप बार बार प्रेस के माध्यम से कहते हो, तोमर जी कृषि मंत्री बार बार कहते हैं हम तो किसान से बात करने को तैयार है, किसान बात नहीं करना चाहता। आपने बार बार कहा है 3 बिल हम वापस नहीं करेंगे। किसान यूनियन ने कहा है, जो यूनियन है बाकी लोग हैं सब जो हैं उन्होंने कहा है हम जो है जब तक 3 बिल वापस नहीं होंगे हम बात नहीं करेंगे। पार्लियामेंट चल रही है, आज इतने छोटे नोटिस पे सबको इसलिए बुलाया गया है कि पार्लियामेंट चल रही है। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, आपकी नीयत साफ है, आप केवल बताने के लिए नहीं आते हो लोगों को कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर ये संशोधन कर लो। इस आदमी ने, स्पॉन्सर ने क्रेडिट लिया है, वापस नहीं कर पाएगा तो किसान के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, किसान की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप बड़ा क्लियरली कर दो उसके अंदर कि कोई क्रेडिट स्पॉन्सर को जो करारनामा कर रहा है उसको किसान की जमीन के ऊपर नहीं दिया जाएगा। कोलैटरल अपना लेके आए वो, आप संशोधन कर दो कि तत्काल पेमेंट मिलेगी और कोई आके खरीद ले हमारी बला से, फिर एमएसपी से कम कोई खरीदेगा नहीं। और ये आप चार्ज कर दीजिए और फिर हमसे वार्ता करिए। जब ये चीजें खत्म हो जाएं तो जो बॉर्डरों पे बैठे हैं वो भी हमारे साथी हैं, वो भी मान ले कि भाई हमारी शंकाएं दूर हो गई हैं, हम भी वार्ता करने को तैयार हैं एमएसपी की गारंटी के ऊपर, और वो भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। और ये 4 चीज कर लोगे तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा जो है आपसे वार्ता भी कर लेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की खरीद की गारंटी, हम एमएसपी की गारंटी की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल एमएसपी थी, है, रहेगी, नहीं, खरीद की। इससे कम कोई खरीदेगा तो दंड उसके ऊपर दिया जाए। और 2 चीजें हैं जो बिल्कुल जिस पे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी जांच कर लो, आपको करना कि शहीद हुए हैं या कोई नेचुरल डेथ मरा है, क्या है वो आप कर लो, पर सबको 10-10 लाख रुपए दिए जाए। एक राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नाम से एक गठन किया हम लोगों ने। देश के लगभग 125 किसान संगठन आज यहाँ पर रकाबगंज गुरुद्वारे के अंदर आए, बैठे, और उसी समय जो है बाहर से ऑनलाइन राजू शेट्टी, पीवी राजगोपाल साहब, राजेंद्र सिंह जी, अय्यकन्नू, कर्नाटका से, मिजोरम से, नागालैंड से, मेघालय से, सिक्किम से, हिमाचल प्रदेश से, ये सब लोग जुड़े। हमारा यही लक्ष्य था, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि 8 महीने से ये हो रहा है कि भाई वार्ता नहीं हो रही। अब आज जो ये वार्ता नहीं हो रही है, ये डेडलॉक जो है कब तक चलेगा। आज हम लोग यहाँ सब केवल इसलिए बैठे हैं ये गुत्थी को सुलझाने के लिए। ये ना देश के लिए अच्छा है, ना किसानों के लिए, ना हम सब के लिए। और मोदी जी को कहने के लिए कि मोदी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वार्ता उनसे नहीं कर रहे इसलिए कि आपको लग रहा है कि ये कुछ लोग हैं, बाकी लोग जो घरों में बैठे हमारे साथ हैं, आपको बताने के लिए कि ये लोग जो बैठे हैं ये सब बिलों के विरोध में हैं। पूरा देश आज 20 प्रांतों से लोग बैठे हैं कि विरोध में हैं, पर अपना अपना आंदोलन अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। अगर एक मुकदमे के अंदर प्रतिवादीगण अगर 5 होते हैं तो 5 वकील अपनी अपने तरीके की बहस करते हैं। एक ही आदमी बहस नहीं करता, उसका तरीका अलग होगा, किसी का तरीका क्या होगा। आज वही जो है हम लोगों का तरीका जो है वो कहने का है कि मोदी जी आप बार बार प्रेस के माध्यम से कहते हो, तोमर जी कृषि मंत्री बार बार कहते हैं हम तो किसान से बात करने को तैयार हैं, किसान बात नहीं करना चाहता। किस विषय पे बात करना चाहते हो। आपने बार बार कहा है 3 बिल हम वापस नहीं करेंगे। किसान यूनियन ने कहा है, जो यूनियन है बाकी लोग हैं सब जो हैं उन्होंने कहा है हम जो है जब तक 3 बिल वापस नहीं होंगे हम बात नहीं करेंगे। तो ये जो डेडलॉक हो गया है, हमारा कहना क्या है, आज यहाँ पर जो प्रस्ताव पास किया गया है उसका कहना क्या है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा का कहना क्या है,
हमारा कहना यह है कि आपने कहा है 3 बिल वापस नहीं करेंगे, पर आप ये भी मानते हो कि बिलों के अंदर गड़बड़ है, आप कहते हैं संशोधन करने को तैयार हैं। ये 4 संशोधन मैं आपको बताता हूं, ये 4 संशोधन कर लो। पार्लियामेंट चल रही है, आज इतने छोटे नोटिस पे सबको इसलिए बुलाया गया है कि पार्लियामेंट चल रही है। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, आपकी नीयत साफ है, आप केवल बताने के लिए नहीं आते हो लोगों को कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर ये संशोधन कर लो। संशोधन क्या है? पहला संशोधन है कि आपने कहा कि कानून के अंदर जो है आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सेक्शन 15 एक एक्ट का, सेक्शन 19 एक एक्ट का, उसका संशोधन कर लो कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स इस बार नहीं रहेगा, कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट में कहा है कि अगर आप कहोगे बार है तब भी नहीं माना जाएगा, पर आप करो। दूसरी बात यह है, आज शंका है सबको, लोग बताते हैं सही है गलत है, उस टिप्पणी नहीं कर रहा मैं, कि जमीन बिक जाएगी, जमीन चल जाएगी सबकी। इसलिए वो कौन सा है? जमीन का है सेक्शन 9 के अंदर, वो कहता है नो एक्शन शैल बी टेकन। अगर आपने जो जिस आदमी ने स्पॉन्सर ने क्रेडिट लिया है वापस नहीं कर पाएगा तो किसान के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ? किसान की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसकी जिंदगी में मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है। हमारा कहना यह है आप बड़ा क्लियरली कर दो उसके अंदर कोई क्रेडिट स्पॉन्सर को जो करारनामा कर रहा है उसको किसान की जमीन के ऊपर नहीं दिया जाएगा। कोलैटरल अपना लेके आए, वो कोलैटरल अपना लाए, अपना खेत लाए, अपनी जमीन लाए, जिसके ऊपर लोन लेना ले, पर किसान पे लोन वो लेगा ही नहीं, जमीन पे लेगा ही नहीं। और आप क्लियर कर दें कि किसी भी हालत पे कोई करारनामा करने पर किसान की जमीन नहीं बिक पाएगी। कर दो ना, क्या दिक्कत है? आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा है कि गारंटीड प्राइस दी जाएगी, जो बार बार आप कहते हैं, उसको लिख दो ना, गारंटीड प्राइस विल बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके ऊपर करार किया जाएगा, एमएसपी पे करार किया जाएगा, उससे कम नहीं किया जाएगा। ये जब क्लियर हो जाता है और फिर आप एक काम कर दें, आपने कहा है कि 3 वर्किंग डे के ऊपर आपको पेमेंट मिलेगी जो भी लेता है। पहले तो जो लोग हैं लाइसेंस होल्डर तो हो, और 3 वर्किंग डे की बात करते हैं। हम डीजल लेते हैं, तत्काल पेमेंट करते हैं, हमें कौन देता है डीजल? कौन देता है पेट्रोल? हम जो स्प्रे करते हैं वो पेट्रोल से होता है पूरा का पूरा, फर्टिलाइजर्स का, पर हमें कौन दे रहा है? हमारा कहना यह है कि 3 वर्किंग डे नहीं, तत्काल सेम डे नहीं होता कि सुबह दिया शाम को देंगे। अरे 3 वर्किंग डे मतलब सैटरडे संडे निकल के 5 दिन हो गए। उत्तर प्रदेश में 14 दिन में गन्ने का होता है भुगतान, इमीडिएटली और विद इन 14 डेज। 14 महीने हो गए भाई वहां तो। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हम। आप संशोधन कर दो कि तत्काल पेमेंट मिलेगी, और कोई आके खरीद ले हमारी बला से, फिर एमएसपी से कम कोई खरीदेगा नहीं। और ये आप 4 कर दीजिए और फिर हमसे वार्ता करिए। हो सकता है कि जब ये चीजें खत्म हो जाएं तो जो बॉर्डरों पे बैठे हैं वो भी हमारे साथी हैं, वो भी मान ले कि भाई हमारी शंकाएं दूर हो गई हैं, हम भी वार्ता करने को तैयार हैं एमएसपी की गारंटी के ऊपर, और वो भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। और ये 4 चीज कर लोगे तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा जो है आपसे वार्ता भी कर लेगा। वार्ता 3 मुद्दे पे होगी। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की खरीद की गारंटी, हम एमएसपी की गारंटी की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल एमएसपी थी, है, रहेगी नहीं, खरीद की। इससे कम कोई खरीदेगा तो दंड उसके ऊपर दिया जाएगा। 3 साल की पेनल्टी हो, 2 साल का जेल हो, जो भी करना चाहो वार्ता करके कर लो, पर दंड हो, गारंटी हो, खरीद की गारंटी। हम खाद लेते हैं, हम बीज लेते हैं, हम कुछ भी लेते हैं, फर्टिलाइजर लेते हैं, हम कीटनाशक लेते हैं, बिजली का बिल देते हैं, हम एमएसपी पे नहीं करते हैं, हम देते हैं एमआरपी पे हमको देते हो, और उसके बेसिस पे एमएसपी बनाते हो, हमें वो भी नहीं मिलती। ये तो बहुत अन्याय है ना। ये तो ये 4 चीज कर लो, उसके बाद में एमएसपी के गारंटी का कानून बन जाए। और 2 चीजें हैं जो बिल्कुल जिस पे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। हाँ, आगे पीछे बात होगी पर करना जरूर है। वो है जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी जांच कर लो। आप लोग करना कि शहीद हुए हैं या कोई नेचुरल डेथ मरा है, क्या है वो आप कर लो, पर सबको 10-10 लाख रुपए दिए जाए। और 25-26 तारीख नवंबर में जहां मैं बैठा हूं वहीं की कॉल थी
यहां से हमने कॉल दी थी उस समय कि दिल्ली चलो, और तभी हम यहां बैठे हैं कि जहां से कॉल दी थी, जब गुत्थी सुलझ नहीं रही तो यहां से बैठ के फिर सुलझाएंगे हम लोग, तभी हम सब साथी बैठे हैं। और 25 तारीख 26 तारीख के बाद जितने भी केसेस हुए हैं, क्रिमिनल केसेस हुए हैं, किसानों पे हुए हैं, नेताओं के कहने पे किसान आया है, किसानों के खिलाफ आज केसेस हो रहे हैं, सारे के सारे केसेस विड्रॉ किए जाएं। कम से कम बड़े दिल से काम करना पड़ेगा सरकार को, अपनी मंशा दिखानी पड़ेगी। हम ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो हमने माना है कि गलत है हम कर रहे हैं उसको, या जो ये गलत हम बता रहे हैं देश को बताएं। और जो हम वार्ता करेंगे, आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूं, वार्ता बंद कमरों में नहीं होगी, टेलीविजन कैमरास के सामने वार्ता होगी। देश देखे कि क्या वार्ता हो रही है, देश देखे कि हमने कहा है कि आपको कहा है कि क्रेडिट जो है हमारी जमीन पे नहीं दिया जाएगा, आप क्या उत्तर देते हो उसका? क्योंकि प्रभाव पड़ता है आज सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर आदमी समझता है कि बात क्या हो रही है, पर उस बात उस तक पहुंचती नहीं है। वो बात पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आज ये मीटिंग हुई है। और कल प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी जाएगी इन्हीं मुद्दों के साथ, और उनसे कहा जाएगा कि अगर आप वाकई ही किसानों की चिंता करते हो, और जो आप बार बार कह रहे हो हमसे बात करो, हम संशोधन करने को तैयार हैं कहते हो ना, तो फिर करके दिखाओ। कथनी करने में फर्क नहीं होना चाहिए, करके दिखाओ। पार्लियामेंट अभी ऑन है, आइए मत कहिए कि पार्लियामेंट का सत्र आएगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। पार्लियामेंट है अभी, करो। जब कर लोगे हम सब मिलके बैठ के, और फिर तारीख तय करके जब आप बुलाओगे हम आएंगे। बेशर्ते आप पहले अपने बोनाफाइड्स क्लियर करो, आप दिखाओ हमारी नीयत साफ है, हमने ये काम कर दिया जो हम लोगों ने कहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जितने हैं पीएम जी, किसान का मुद्दा एक ही है, तीनों बिल वापस हो। इधर किसान 200 किसान लगातार संसद कर रहे हैं, उधर टिगरी बॉर्डर पर बैठे हैं, इधर आपकी सब लोग एक क्यों नहीं हो जाते? मैंने यही चीज़ कही अभी आपसे। ये इम्प्रेशन जो देश के लोगों को देना चाहते हैं कि किसान अलग अलग है, मैंने आपसे कहा कि मोदी जी को लगता है कि जो यहाँ नहीं बैठे हैं वो उनके साथ है। ऐसा नहीं है। यहाँ से जो बैठे हैं 8-10 लोग वहाँ से आए हैं, पर बाकी लोग जो हैं आपको मालूम है वहाँ कोई नहीं बैठा है, पर विरोध में सब हैं। अमेंडमेंट सब कराना चाहते हैं, एमएसपी की गारंटी सब लेना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, आप फिर से रिपीट करा रहे हो मुझसे कि अगर एक जो है, जो आपका होता है केस होता है कोर्ट के अंदर, मुकदमा होता है, उसमें प्रतिवादी 5 होते हैं, 4 होते हैं, सबकी दलील अलग अलग होती है। हमारी दलील भी अलग अलग है, पर लक्ष्य हमारा सबका एक है। सर ये चिट्ठी सर जो आपने पीएम को लिखनी है, सर ये 8 महीने बाद ही क्यों, इससे पहले क्यों डिसाइड किया? ये मेरे ख्याल से 8 घंटे देरी भी नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्रीय किसान मोर्चा अभी 3 घंटे पहले ही बना है। नहीं सर, ये आप तो सिर्फ बहुत पहले से हो ना? नहीं, ऐलान भी हमने किया था दिल्ली चलो का, आपको याद होगा उस समय का। तब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के माध्यम से हमने जो मोर्चा बनाया था, उस पर कहीं ना कहीं सबको मालूम है क्या क्या हुआ है, तो गुत्थी उलझ गई। आज गुत्थी सुलझाने के लिए ये मोर्चा बना है नया, वो सुलझाने की बात आज आई है, क्योंकि 8 महीने से बात नहीं हुई है। अगर ये 8 महीने से बात हो जाती, मोर्चा ही मतलब अगर पूरा मामला ठीक हो जाता, यहाँ बैठने की नौबत ही क्यों आती है? भाई कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कि क्यों आते? बात रही सर अमेंडमेंट पे, सर जो सिंगू और टिकरी पे किसान बैठे वो कहते हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, कहते हमें चाहिए कि देखिए कानून है वो रद्द किए जाए। आप कह रहे हैं अमेंडमेंट, उससे सोच अलग है। ये अगर वो सरकार आपकी बात मान लेती है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, मान लेती है, तो लेकिन वो किसान तो वहीं बैठे रहेंगे, तो सर देखिए सॉल्व नहीं हुआ। नहीं, आप लोग शायद या सुनते नहीं है, मेरे समझाने में दिक्कत आ जाती है। हो सकता है कोरोना के कारण फर्क आ गया हो। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर सरकार अमेंडमेंट कर देती है और स्पष्ट कर देती है कि किसी की ज़मीन नहीं जाएगी, कोई इसके ऊपर क्रेडिट नहीं ले पाएगा, और क्रेडिट लेगा तो पर्सनल लेगा, ज़मीन के ऊपर नहीं लेगा। आज मेन मुद्दा तो है कि हमारी ज़मीन जा रही है। अगर सरकार क्लियर कर देती है तो शायद उनकी भी सोच में फ़र्क आ जाए। हमारी सोच में तो फ़र्क है ही है। अगर कर देती है तो, नहीं करती तो अलग बात है।
इससे विवाद की स्थिति नहीं पैदा होगी? संयुक्त किसान मोर्चे का कहना है कि हम तो रद्द के सिवा कोई और नहीं है। अब ऐसा है कि हमने अपना फैसला किया है और आज की तारीख में हमारा सोचना है कि हम कहीं से अलग नहीं हैं। आज मैंने आपसे पहले कहा कि अगर मोदी जी सोचते हैं कि जो लोग वहाँ नहीं बैठे, ये आपको दिखता जितने अध्यक्ष बैठे हैं ये कम नहीं है ना, वहाँ से कम नहीं है, पर हम ये नहीं कर रहे कि हम इस बॉर्डर पे जाएंगे उस बॉर्डर पे जाएंगे, हम ये नहीं कर रहे। तब होता है कि क्लैश तब होता है वही चीज़ में दो लोग अलग अलग आ जाए। यहाँ पर तो वही चीज़ हो रही है ना। हमारा कहना है कि इसी गुत्थी कैसे सुलझे, क्योंकि जितने हैं अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने प्रांतों में, जहाँ जहाँ के जितने बड़े नेता हैं वो सबको वहाँ जाके लोगों को भी देखना होता है ना। सर आपकी कोई एसकेएम या बीकेयू से बात हुई किसी लीडर से इसी मामले को लेकर? किस चीज़ के बारे में? सर जो आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं सर, जो हम उनकी तरफ से कर नहीं रहे भाई। मैं आपको फिर एक चीज़ समझा दूं। एक मुकदमे में आप भी हो, मैं भी हूं। नहीं सुनो, एक दूसरे वकील से मिलकर गिरफ्तार का बातचीत हुई है नहीं? मैंने आपसे बड़ा सीधा कहा, वकील अलग अलग होंगे, आपकी दलीलें अलग अलग होंगी, दलीलें अलग अलग हैं। अब बातचीत करके और अगर करना है तो फिर नहीं होता ना। अगर बातचीत उनसे साथ करके हो जाता तो वो पहले ही कर लेते। नहीं हो रहा, हम मदद कर रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार को लगे अब कि भाई इतना दबाव पड़ रहा है, बाकी लोग भी कह रहे हैं चलो उनसे ही बात कर लो, उनसे ही कर लो बात तो करो। बिना बात किए 8 महीने 9 महीने 7 महीने काम नहीं चलता भाई। ये आज प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स बोल दो या अपना हल निकालने की बात बोलो। जाहिर तौर पर बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा ही किसानों की सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। आपने एक और मोर्चा तैयार कर दिया है और आप लोगों के अपने विचार हैं, आप लोग संशोधन पर राजी हैं और एमएसपी कानून मिलने पर आप लोग राजी हो जाएंगे। कहने का मतलब यही स्पष्ट करना चाहते हैं। जो हम चिट्ठी में कल लिखेंगे, मैंने 4 मुद्दे आपको दे दिए हैं, 3 मुद्दे बात के हैं, 7 मुद्दे टोटल हैं। अगर हमें ये मिल जाते हैं तो शायद एक एक किसान 10-10, 15-15 हज़ार रुपया एकड़ का फ़ायदा उसको होगा देश के अंदर, एक एक किसान को। हमें किसान का हित भी देखना है। हम लोग सब जो है किसान नेता हैं, किसानों की बात करते हैं, तो हमें उनका हित भी देखना, साथ अपने 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 किसान संगठनों का, उनके किसान संगठन वो देख रहे हैं, जो उनको हित अच्छा लगता है वो देख रहे हैं। पीएम जी, आज संसद में जिस तरीके से सांसद भिड़ते हुए नजर आए किसान मुद्दे पे, हरसिमरत कौर बादल और रवनीत बिट्टू, उसको कैसे देखते हैं? मैं इसको पंजाब का इलेक्शन देखता। अगर ये पंजाब का इलेक्शन नहीं होता क्या भिड़ते? पर बात यह है कि कथनी करने में नेताओं की फर्क तो आता है। वीएम सिंह, मैं अभी तो सबका रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वीएम सिंह नहीं बोल सकता मैं, पर मैं बता रहा हूं कि आज पार्टियां कोई भी हों, जब सत्ता में होती हैं तो हम सब संगठन वालों को हमारे कंधों से बंदूक चलाती हैं और नारेबाजी कराती हैं। जब सत्ता में नहीं होती हैं, तब जब सत्ता में होती हैं तो फिर भूल जाती हैं। बीजेपी का वही हाल था, हमेशा नारेबाजी हमारे साथ करते थे वो, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, आने के बाद कुछ नहीं देते। कांग्रेस ने भी हमें वही किया था। आगे अगर 1 मिनट मैं मान लूँ, आगे परिवर्तन होगा, हमें मुद्दे चाहिए। जो आएगा अगर किसानों के लिए करता तो 70 साल में किसान का ये हाल नहीं होता। कृषि प्रधान देश के अंदर कितने 4-4.5 लाख किसान ने तो आत्महत्या कर ली अभी तक, पिछले 20 सालों में। ये हाल नहीं होता। तो इसलिए जो आपने कहा कि अगर संसद में ये लड़ रहे हैं, अगर ये मन की शुद्धि कर लें कि हमें किसानों के साथ खड़ा होना है, हम इलेक्शन जीतें या इलेक्शन हारें, फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ऐसा होगा नहीं। इलेक्शन के बाद आप देखना 22 के बाद कौन किसके साथ खड़ा है देखेंगे। पीएम सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜੰਗ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। फर्क तो रहेगा। अगर आप मुझसे पूछो, अब मैं ये साथियों के बीच में नहीं आता, मैं अकेला आता हूँ। वीएम सिंह की कॉल, वीएम सिंह ने सबको बुलाया उस समय वहाँ, जैसे यहाँ बुलाया, इन सबका बड़प्पन है कि आ गए। नहीं सुनो संयुक्त किसान मोर्चा वाले ने भी तुसी सद्दा दिता, मैं सद्दा दिता ना। उसके बाद जब मैं किया, जैसे अभी आप लोग सुना या नहीं सुना, मेजर हिमांशु बोल रहे थे, बोले वीएम सिंह की बात तो लोगों को बाद में समझ में आती है, और हकीकत है। मैंने शुरू में कहा था, बुराड़ी से कहा था,
हरप्रीत जी आप वहाँ थे उस समय, कमल आप भी थे। बुराड़ी में कहा था कि अगर 3 बिल को होल्ड पर रख लिया जाए और एमएसपी का हमें कानून दे दें तो हमारा काम चल जाएगा, एमएसपी खरीद का कानून दे दें। उन्होंने क्या किया, 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोले वीएम सिंह को बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? वो होल्ड पर बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड की बात करी, उस पर बात करने को अब तैयार हो रहे हैं। वीएम सिंह ने कहा एमएसपी गारंटी की बात, 7-8 मीटिंगों के बाद 26 दिसंबर पे ये बात आ गई कि हाँ एमएसपी की गारंटी आनी चाहिए, पहले नहीं आई थी, बात तब भी नहीं है। अब पता नहीं उनके, ये मुझे नहीं मालूम है कि संयुक्त किसान मोर्चा के एजेंडे में एमएसपी है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, पर हमारे एजेंडे में एमएसपी की गारंटी पूरी है। फर्क इतना है ना। और कहीं से हमें अगर पूछो तो जो किसान की लड़ाई लड़ रहा है, एमएसपी की गारंटी मिलने से सबको सपोर्ट मिलेगी। मेरी सोच तो अपने हम सबकी सोच रही है, और हमारी तरफ से कोई किसी के साथ किसी को ना डाउन करना है, ना अप करना है, ना सरकार को डाउन करना, ना अप करना है। हमें अपने किसानों को बचाना है। नौजवानों को जीविका नहीं मिल रही है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ लिख गए हैं, उनको जीविका देनी है। अगर हमें एमएसपी का रेट मिल जाएगा तो नौजवान की जीविका बन जाएगी। देहात में मालूम है ना, बच्चों की शादियां तक नहीं हो रही हैं भाई, जो खेती करते हैं। तो इस मामले को लेके हम लोग कर रहे हैं, मौका है, हम लोग भी इसमें करना चाहते हैं।